हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख। रईस जी, आपसे जानना चाहेंगे, पालक मंत्री जो है मुंबई के मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक आदेश निकाला जिसके तहत मुंबई में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक स्कूलों में भगवान राम को लेकर उनका व्यक्तित्व जानने के लिए एक कंपटीशन लिया जाए, इस तरह का आदेश दिया गया है। आपकी क्या भूमिका है? देखिए, धर्म ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति की एक निजी चीज़ है। हम सब, आपकी आस्था का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी आस्था का आप रिस्पेक्ट कीजिए। तो धर्म जो है आप अपने घर में रखिए, अपने ही क्षेत्र में रखिए। लोधा जी पालक मंत्री है। पालक मंत्री का जो कामकाज है वो बिल्कुल गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। दूसरा, मुंबई महानगर पालिका का काम क्या है? मुंबई महानगर पालिका का नागरिक सुविधा देने का काम है। आज जो लोधा जी कर रहे हैं इस तरह का पत्र लिख के कि एक धार्मिक बात को इम्प्लीमेंट करना, भगवान राम के नाम से कंपटीशन रखना, देखिए हर आदमी हर मज़हब की रिस्पेक्ट करता है। देश में हमेशा से ऐसे ही चला है। मैं खुद आपका जो भी धर्म है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लोधा जी जो कर रहे हैं वो एक धर्म की आस्था को आगे बढ़ाने का काम करवाना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि लोधा जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उनके काम के जो स्कोप के बाहर की बात है और इसको दबाव कहते हैं। मैं 10 साल मुंबई महानगर पालिका में था, ऐसे कई विषय आए, चाहे सूर्य नमस्कार की बात हो, वंदे मातरम की बात हो, तो वहाँ पे 227 भी नहीं 232 नगर सेवकों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम इस दायरे के बाहर रहेंगे। धार्मिक चीज़ें मुंबई महानगर पालिका में नहीं होगी, स्पेशली एजुकेशन। और एजुकेशन का भगवाकरण करना ये तो एजेंडा बीजेपी का बहुत पुराना है। लेकिन आज क्योंकि काउंसिल नहीं है, लोधा जी आप मेयर नहीं हैं, लोधा जी आप मुंबई की आवाज़ नहीं है। मुंबई की आवाज़ 232 नगर सेवक है जो वहाँ बैठते थे। आज आप इलेक्शन नहीं ले रहे हो। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि मुंबई को धर्म के नाम पे मत बांटिए। हो सकता है कि आपको चुनाव लड़ना है या आपको कुछ दिखाना है, लेकिन वो बच्चे, वो मासूम बच्चे जो हर धर्म की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, देखिए उन स्कूलों में जाने वाले बच्चे अलग अलग धर्म के बच्चे हैं। मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती उन बच्चों को अपनी राजनीति का बोझ देना ये गलत है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि लोधा जी इसको समझेंगे। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा कि लोधा जी को अब रोकें, वो अपनी ब्रीफ से बाहर जा रहे हैं, राजनीतिक दबाव कर रहे हैं। और क्योंकि चहल है वहाँ पर, आयुक्त हैं, वो तो बिल्कुल सरकार के दबाव में चलते हैं। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि अभी उप मुख्यमंत्री जी दोनों समझदार हैं, अजीत दादा हो या देवेंद्र फडणवीस जी, और सीएम खुद हमेशा मुसलमानों को आश्वासित करते रहे। उन्होंने असेंबली में आश्वासित किया है। मुसलमानों की बात नहीं है ये, किसी भी मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, सिख हो, हर धर्म को फिर ये रहेगा कि आके कुछ ना कुछ होगा। मैं उसी बार, देखिए, जब ये आदेश है तो हमने सीधे सीधे सवाल पूछा लोढ़ा जी को कि आपके इस आदेश के बाद होगा क्या, वहाँ पे कई धर्म के बच्चे होंगे, तो क्या इसे, उनको सवाल ये था कि क्या जबरन सभी को पार्ट लेना होगा, तो उनका कहना था कि स्वेच्छा से ले, लेकिन ज़रूरी ये है कि 22 जनवरी को पूरा देश जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। ऐसे में बच्चों को भगवान राम के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, पहले तो लोधा जी ये आदेश देने की पोजीशन में है क्या? उनका पत्र आदेश नहीं हो सकता, उनकी विनंती हो सकती, वो भी एक लोक प्रतिनिधि है। निर्णय प्रशासन को लेना है। लेकिन मुझे ये कहना है कि ये हमारा जो फ्रेमवर्क बना हुआ है, एजुकेशन का जो उद्देश्य है, उस सब के बाहर है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी धर्म, कल ऐसा नहीं कि कल जाकर मैं कहूँ कि नहीं ये मुसलमानों का कोई चीज़ है या सिख धर्म की कोई बात है तो आप उस पर कॉम्पिटिशन रखो। ये गलत रास्ते पे हम जा रहे हैं। लोधा जी ने बिल्कुल पहले तो गैर कानूनी तरह से ये दबाव डाल रहे हैं। लोधा जी पालक मंत्री होते हुए ऐसे आदेश नहीं दे सकते। नियम क्या, विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए, नियम क्या कहता है एग्जैक्टली जो रेजोल्यूशन? सिंपल है, नियम सिंपल है कि आप मुंबई महानगर पालिका का हाउस कैसे चलता है उसके लिए कामकाज का, जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेशन प्रोसीजर रूल्स। जब ये मुद्दा महानगर पालिका में आया था, सूर्य नमस्कार हो, वंदे मातरम हो, या हमारी भी बहुत सारी मांगे थी, हम सब गट नेताओं ने बैठकर ये डिसाइड किया था कि इस सभागृह में धार्मिक बातों में चर्चा नहीं होगी, और इस तरह का रेजोल्यूशन भी कर दिया हमने। मुंबई महानगर पालिका के अंदर उसका स्कोप ही नहीं है सब पॉलिटिक्स का। दूसरी बात, आप जाके देखिए लोधा जी के, पालक मंत्री के जीआर में कि उनका काम क्या है। वो कोई ऐसे निर्देश नहीं दे सकते, और मैं इसको निर्देश भी नहीं मानता। ये एक लोक प्रतिनिधि की मांग है। उन्होंने लिखा है निर्देश है, लेकिन उसका जो ऑर्डर है उसमें बिल्कुल निर्देश देने की उनको कोई जीआर परमिट नहीं करता।
आप पालक मंत्री होकर कोऑर्डिनेशन करते हो घर में गवर्नमेंट और लोकल बॉडी के बीच में, बिल्कुल गलत है। और ये सब्जेक्ट ही उनका नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर है ना, केसरकर जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो निकाले परिपत्रक, सरकार नोटिफिकेशन निकाले। और क्यों मुंबई महानगर पालिका में, सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में है। देखिए, एक और दलील उनकी ये थी कि भगवान राम को किसी एक धर्म से जोड़कर ना देखे। भगवान राम इस देश की आस्था है, उनका विश्वास, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। उनके अलग अलग जो जीवन के अंग हैं उनके बारे में अगर बच्चे जानेंगे तो वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। देखिए, मैं उनकी इस बात का सम्मान करता हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं, मैं उस बात का बहुत सम्मान करता हूँ। पर उस बच्चे का पालक, उसके माँ बाप डिसाइड करेंगे कि वो किस धर्म के, किस महापुरुष के बारे में जानकारी ले। पालक क्यों है? इसीलिए ना, माँ बाप है उसके, वो चाहेंगे तो किसी भी धर्म के, किसी भी महापुरुष के बारे में अपने बच्चे को जानकारी देंगे। और लोधा जी ये सिर्फ मुंबई में क्यों कर रहे हैं? लोधा जी सरकार को प्रस्ताव भेजे, सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे महाराष्ट्र के लिए जीआर निकाले। लोधा जी राजनीति कर रहे हैं। लोधा जी को मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्ट है कि ये इस तरह का कंपटीशन हो। वो पता नहीं किसको खुश कर रहे हैं। लोधा जी को मैं कहता हूँ आपके माध्यम से, आप सरकार को लिखिए, आप मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लीजिए, सीएम को लीजिए, पूरे महाराष्ट्र में कीजिए ना। फिर हिम्मत है, पूरे महाराष्ट्र में कीजिए। चलिए, आप लाइए, सरकार के साथ जाइए। बिल्कुल ये गलत है। सिर्फ बीएमसी क्यों? चुनौती दे रहा आप उनको। मैं चुनौती की क्या बात है, मैं तो उनको समझा रहा हूँ, वो बहुत वरिष्ठ हैं। पर प्रॉब्लम है उनको कामकाज के तरीके नहीं पता। मुंबई महानगर पालिका को क्यों टारगेट करें? क्योंकि आपको चुनाव मुंबई में लड़ना है। क्या आप ये जो मुद्दा है सदन में उठाने वाले हैं? सत्र चल रहा है। सदन में भी चलाएंगे हम। अभी सन्माननीय मुख्यमंत्री जी को फौरन लिख रहे हैं कि क्या चल रहा है। आपको मुंबई के विषय कितने भयंकर, पोल्यूशन का इतना बड़ा मुद्दा है, लोधा जी क्या कर रहे हो उसके अंदर? ओपन स्पेस की पॉलिसी लटका दी उन्होंने। पानी के दिन भर प्रॉब्लम हमको आ रहे हैं, किधर किधर पाइप बस्ट हो रही है, कचरे की सुविधा लोगों को मिल नहीं रही है। आज आप देखिए कि हर आदमी परेशान है। बीएसटी की बुरी हालत है, टेंडर रोड के कैंसिल हो रहे हैं, रोड नहीं बन रहे। लोधा जी को ये सब देखना चाहिए। मैं कहता हूँ लोधा जी चलिए, सरकार से करा के लाइए ना, जीआर के माध्यम से। उसको निर्देश सरकार का कहते हैं। पालक मंत्री का स्कोप क्या है? लोधा जी वो जीआर निकाल के देखें। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो इनका कहना था कि पालक मंत्री को ये अधिकार ही नहीं है। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।